मीमे इम्कान से अहमद उसे फिर कर वाह 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 वाह। ऐसा शाहकार अलग रब ने करीने से किया, खल्क फिर जो भी किया इसके पसीने। तू अहमद हो जा, मुझे याद रहने दे। सुम्मम बजसत मिन हो उयूनुल अरवाह। सरकार फरमाते फिर अल्लाह ने हमारे नाने के नूर से रूहों के चश्मे जारी किए। इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मिलती नहीं ना, इसलिए उसूल समाज के खिलाफ है, इसलिए आपने नहीं दी। इसलिए तुम्हारा रसूल की हदीस है, सरकार फरमाते हैं अना अबुल अरवाह कमा आदम अबुल अजसाम। फरमाते मैं रूहों का बाप हूं जैसे आदम जिस्मों का बाप है। अगर रूह ना होती तो मिट्टी का पुतला ही था ना आदम। मोहम्मद रूहों का बाप है। यार अगले लाइन वाले चुप कर गए हो, आपकी मेहरबानी, आप दो चार हाथ पे बुलंद हो गए। आपने वादा किया फिर वादा वही नहीं कर रहे हो। आदम जिस्मों का बाप है, मोहम्मद रूहों का बाप है। इकट्ठे बैठे थे दोनों भाई, चलो बात समझा लेते हैं। अली और नबी, तो सरकार मुस्तफा ने आवाज दी, या अली। जी मौला। या अली वो बात वो वक्त याद है? मौला कौन सा? वो जब आदम के जिस्म में आंखों में रूह दाखिल हुई थी। अली फरमाते मौला कल ही की तो बात है। कल ही। और सबसे पहले रूह आदम की आंखों में दाखिल हुई थी और सबसे आखिर में रूह निकलती भी आंखों से है। जब निगाह खत्म हो तो बंदा खत्म, जागना। तो यही फितरत है आदम की औलाद की कि जब किसी नई जगह पे हम जाएं तो सबसे पहले छत को देखते हैं, क्योंकि आदम की आंखों में रूह दाखिल हुई थी। मौला तो फिर सरकार फरमाते जब आदम की आंखों में रूह दाखिल हुई तो आदम ने ऊपर देखा। ये मुझे नस्ल से कीमती लफ्ज कहने लगा, मुझे कीमत जरूर देना। ऊपर देखा तो यानी ऊपर आदम को तेरा और मेरा नूर नजर आया। आदम ने सोचा हो ना हो मेरा अल्लाह यही है। क्या कह गया मैं? कितने लोगों ने कीमत न दी, कैसे लोग मुरझा गए और कितने के हाथ बुलंद हो गए। आदम ने सोचा हो ना हो मेरा खुदा यही है। यानी हमने फिर आदम की तालीम के लिए तस्बीह पढ़ी थी ताकि इसे पता चले ये तस्बीह पढ़ने वाले हैं, तस्बीह वाला कोई और है। अगर ना पढ़ता उस दिन मेरे नबी का नूर तस्बीह तो आदम तो हो गया था ना नुसैरी। एक दो फिर मजबूर कर दिया मुझे, फिर मुझे मजबूर कर। देखो 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 देखो, एक बंदे के मेरा वालिद मेरा बाप घुटनों को हाथ लगा के मिलता हो, अगर मेरे अंदर हलाली लहू है तो मेरा हक है कि मैं कदम चूमूं। कि बाप घुटनों चूमता था तो मेरा कदमों पे हाथ हो। अगर मैं उसकी आंखों में आके डाल के बात करूं सारे कहेंगे हरामी है। बाप घुटने चूमता था, बेटा आंखों में आके डाल के करता है। लाख लानत है, हरामी बन के ना मर। तेरा बाप आदम भूले तो मेरे नबी को अल्लाह कहे, तू भौंके तो उसे अपने जैसा कहे। कैसे कैसे हाथ बुलंद हो गए हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है आपके भाईजान आपके जिक्र में है। इतना मैंने सोचा ना था जितना आपने मोहब्बत की है। सदा सुखी रहे, सदा जीते रहे। आई ने उसने जमाल मोहम्मद को निकाला, बस बात समेटे जी। अल्लाह ने सामने रखा अपने आप देखने के लिए। 80,000 साल निम्बर हुसैन की कसम वो देखता रहा निगाह बेनिगाही से मोहम्मद के हुस्न जमाल के आईने को। देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा देखता रहा। 80,000 साल के बाद मोहम्मद के नूरानी बदन पर पसीने के कतरात उभरे। हाय हाय, मतलब ये बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, मैं ये मुझे यूं देखते रहे और बोले ना तो ज़ाहिर मैं परेशान हूंगा। परेशानी का नतीजा के पसीना आएगा। वहां देखने वाला बंदा नहीं अल्लाह था, बोला नहीं, मोहम्मद के बदन पर पसीने के कतरात उभरे। अब अल्लाह बोला हबीब ये मजदूर की मजदूरी का पसीना नहीं। कौन पहले बोल रहे हैं? जब उसे सलाम कर लो। ये हमारी मोहब्बत की तपिश का नतीजा है। हम तेरे पसीने को रायगा नहीं जाने देंगे।
چینلز پر بیٹھ کر غامدی جیسے جاہل سے فلسفہ تخلیق کائنات پوچھنے والوں، آج میں تجھے دنیا بناتی ہوئی دکھاؤں۔ اللہ کا تیرا پانچواں مولا کہتے ہیں خالق اللہ من ارک راسہ الملائکہ ومن ارک وجہ اللہ والقلم والکرسی والعرش والسدرہ والبیت المعمور والکعبہ والشمس والقمر ومن ارک صدرہ الانبیاء من آدم الى عیسیٰ ومن ارک رجلہ الارض من الشرق الى الغرب۔ جس بندے کو سمجھ آ جائے وہ نوکر کو دعا ضرور دے۔ سرکار فرماتے اللہ نے ہمارے نانا محمد کے سر کے پسینہ سے سارے نبی بنا ڈالے۔ لہو قلم عرش کرسی سدرہ بیت المعمور سورج چاند تیرا کعبہ جنت کوثر تسلیم سلسبیل ہمارے نانا کے چہرے کے پسینہ سے، فرشتے ہمارے نانے کے پسینہ سے، مشرق سے مغرب تک کی زمین ہمارے نانا کے پسینہ سے، جبریل ہے محمد کا پسینہ۔ تو یار خوش تو ہو جاؤ، داد نہ دو، چہرے پہ مسکراہٹ تو رکھو۔ جبریل ہے محمد کا پسینہ، میکائیل ہے محمد کا پسینہ، اسرائیل ہے محمد کا پسینہ، سلسائیل ہے محمد کا پسینہ، دردائیل ہے محمد کا پسینہ، میکائیل ہے محمد کا پسینہ، آدم ہے محمد کا پسینہ، موسیٰ ہے محمد کا پسینہ، عیسیٰ ہے محمد کا پسینہ، حسن یوسف ہے محمد کا پسینہ، صبر ایوب ہے محمد کا پسینہ، یعقوب ہے محمد کا پسینہ۔ میں نے 4-5 ملکوں میں حسین کی نوکری کے لیے گیا ہوں، تیرے پورے پاکستان میں حسین کی نوکری میں نے گلی گلی میں کی ہے۔ میں نے پوری دنیا میں نہ پسینہ بکتے ہوئے دیکھا ہے، نہ پسینے کا خریدار دیکھا ہے۔ پسینے کی قیمت کیا ہے؟ جو نہ بولے وہ معافی مانگے گناہ کی۔ یہ پیشانی پہ پسینہ آیا، اکٹھا انگوٹھے سے کر کے جھٹک دیا۔ جھٹک دینا اس کی قیمت ہے۔ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر بدول کے پاپا کو بھونکنے والے بازاری ماؤں کے بچوں، جس محمد کی جھٹکی ہوئی خیرات کا نام عیسیٰ ہو۔ یہ جو ہم بولے انہیں بھال کیا میرے اندر، میرا ہاتھ بلند ہو جائے کہ ہاتھ کمال نہ سکتا ہے، ہاتھ ان سے ہے نہیں۔ یہ ہے اس کے محمد، جیتے رہے آپ۔ عیسیٰ محمد کا پسینہ، مہربانی آپ نے احسان کیا، اتنی مشکل بات پہ آپ میرے ساتھ تعاون کیا۔ موسیٰ محمد کا پسینہ، آدم محمد کا پسینہ۔ تمہیں واسطہ دے رہا ہوں آج کے دن کا، اس سے بڑا واسطہ میرے پاس ہوتا تو وہ پیش کرتا۔ ہم سرائیکی سندھی لوگ ہیں، ہمارے علاقے میں یہ آخری درجے کی منت ہے۔ یہ جعفر کے سمجھو، ذاکر کے سمجھو، نوکر کے سمجھو، مہمان کے سمجھو، ان ہاتھوں پہ ترس ضرور کھانا ہے۔ ویڈیو کے سامنے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، سمجھ نہ بھی آبی تامی بولی ضرور۔ عیسیٰ محمد کا پسینہ ہے، لعنت ہے، کلمہ محمد کا پڑھتا ہے، بھونکتا بھی محمد کو ہے۔ اور جس محمد کا پسینہ نطفے سے پاک ہے، وہ بولا ہے بس وہی آیا ہے، جو نہیں بول سکا اس کے مقدر و نصیب کی بات ہے۔ جیسے حتی مالک غازی ہے، اس کو چچا میں ہے دری۔ بھائیجان مہربان، جس محمد کا پسینہ بولے ہے دری۔ یار کیا بات ہے آپ نے، عیسیٰ نطفے سے پاک ہے بھائی، باپ ہی نہیں تو نطفے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور جو تمہاری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ یہ تو پہلے محمد کی بات ہے نا، کہ جب آخری محمد آئیں گے تو عیسیٰ پیچھے نماز پڑھے گا۔ میں نے بھائی جان مولا امیر المومنین دی ولایت دی قسم ہے، میرے تو پتر منگن تو میں نے دے دے وہاں، ایک گل نہ دے وہاں جڑی ہون پہ کر دو، پتہ نہیں کیوں نکال رہا ہوں۔ یہ میرے من کی لوری ہے، جو اپنے من کو میں لوری سنا کے سوتا ہوں۔ اپنی لوری تمہیں میک پہ سنانے لگاؤ، پھر جو اس کی مقدر میں ہے پتہ نہیں، کوئی تو طاقتور ہستی ہے نا، پتہ نہیں سارے ہیں یا ایک دو جو بھی ہے۔ عیسیٰ پڑھے گا میرے قائم کے پیچھے، قائم ہے مقتدا، عیسیٰ ہے مقتدی۔ چلو آسان لفظوں میں کہوں، قائم ہے پیش نماز، عیسیٰ ہے پیچھے پڑھنے والا۔ میری مذہب شیعہ کا بچہ بھی جانتا ہے کہ پیش نماز
मुक्तदी से अफजल होता है। कैसे लोगों के हाथ बुलंद हो गए, कैसे अजीम चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई है। सलाम करो उठे हुए हाथों को। अदल में, मार्फत में, इल्म में, इरफान में, तकवे में, ज़ुहद में पेश नमाज अफजल होता है। जो मुसल्ले पे ईसा को पढ़ा रहा है उसकी बात मैं क्यों करूं? जो उसके कदमों में सर रख के खड़ा है उसकी पहली सिफत है पेश नमाज अफजल होता है मुक्तदी से। जो ईसा है ना कायम का मुक्तदी, उसकी पहली सिफत है कि वो नुत्फे से पाक है। अगर सिर्फ कायम भी नुत्फे से पाक है तो ये बराबरी है। कोई तो एक बंदा मेरे से बोल पड़ेगा, अगर कायम भी नुत्फे से पाक है तो ये ईसा के बराबर है। अफजलियत कैसे? जिब्रील मुझे आके वाह वाह करे तो दांत थोड़ी है जो मैं बात करने लगा हूं। अब मैं तुझे कायम की अफजलियत बताऊं। ईसा की मां का नाम मरियम, ईसा का नाम ईसा, मां का नाम मरियम, बाप का है ही नहीं क्योंकि बगैर बाप के दुनिया में आया, तो नुत्फे से पाक है ना, सिर्फ मां का नाम है। इसी तरह हुसैन के घोड़े का नाम है मुर्तजिज, मां का नाम है मुजल्ली, बाप उसका भी नहीं है। मैं हाथ गिनागा जरा नमक हलाल पे कर दे, जिस हाथ नीचे आया था करे हाथ शिया दाना होगा या फिर जिसका भी है ठीक है। हुसैन के घोड़े का नाम मुर्तजिज है, मां का नाम मुजल्ली है। जैसे ईसा बगैर बाप के है इसी तरह मुर्तजिज भी बगैर बाप के है। जैसे ईसा नुत्फे से पाक है मुर्तजिज भी नुत्फे से पाक है। अगर हुसैन का घोड़ा मुर्तजिज नुत्फे की पैदावार होता तो बतूल की चादर में जौ न खाता। तो हाथ बुलंद हो गया है, हाथ हुसैन को खराब कर रहे हैं। बस मैं समेट गया। हजरत अल्लामा हजरत सरजादे साहब की बिला कैसे कैसे दुनिया से लोग चले गए जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। वो जब जिंदगी के आखिरी लम्हात थे ना जैदी साहब की बिला के, तो वो बोल नहीं सकते थे, लिख के बताते हैं। ईसाइयों का पोप आ गया जैदी साहब के पास। जैदी साहब कहते मुझे समझ लगा कि ईसा पे बात करेगा, तो उसने मुझे लिख के दिया कि एक बंदा सो रहा है, एक जाग रहा है, भूला हुआ मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा। उसका मतलब यह था कि तुम्हारा नबी सो गया, हमारा ईसा आसमानों पे जाग रहा है। सरकार जैदी साहब कहते हैं सोने वाले से पूछेगा। उसने कहा जी वो जागने वाले से क्यों नहीं पूछता। जैदी साहब कहते हैं बेवकूफ, जागने वाला भी इसी इंतजार में बैठा है कि ये सोने वाला जागे और मुझे बताए मैंने किधर। कैसा इश्क है भाईजान जो इनका बोल रहा है मेरे साथ। कैसे कैसे अज़ादारों के हाथ बुलंद हो रहे हैं। तो चाचावे हलाली है मेहरबानी दुआ करना बेटा, वो आपके जो बुजुर्ग मेरे साथ बैठे। ईसा पसीना है मोहम्मद का, बस मैं आपके करीब हूं। जिब्रील पसीना है, मिकाईल पसीना है। अच्छा, कोई फरिश्ता ऐसा है जो हवा चलाता है, कोई फरिश्ता ऐसा है जो रिस्क तकसीम करता है, कोई फरिश्ता ऐसा है जो बारिश बरसाता है, कोई फरिश्ता ऐसा है जो बादल हंकाता है। उस फरिश्ते का नाम राद है, जिसके नाम सूरत राद भी कुरान में है। वो बादल चलाता है। कोई फरिश्ता ऐसा है जो मौत देता है, कोई फरिश्ता ऐसा है जो शिक्म मादर में बच्चे की तस्वीर बनाता है। इसी जुमले पर मुस्कुरा पड़ना, नौकर आपसे दाद नहीं मांग रहा, यानी बारिश भी बरसा रहा है तो मोहम्मद का पसीना, रिस्क भी बांट रहा है तो मोहम्मद का पसीना, हवा भी चला रहा है तो मोहम्मद का पसीना, मौत भी दे रहा है तो मोहम्मद का पसीना, जिंदगी भी दे रहा है तो मोहम्मद का पसीना। जिब्रील अलैहिस्सलाम है, आदम अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है। वाह भाई वाह। और जिसका पसीना अलैहिस्सलाम है, और मेरे सामने बड़ी अजीम हस्तियां बैठी हैं, इल्म और मुतालिया के जिम्मेदार लोग बैठे हैं। प्रिंट मीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट के जमाने का मैं खतीब हूं, मैं मुश्किल जमाने का खतीब हूं। साइंस ने मुझे कैद किया हुआ है, मैं अपने कैद से फिर नहीं सकता। जो कुछ मैं कर रहा हूं उसमें कैद है।
मैं अपने कैसे फेर तो नहीं सकता ना। ईसा अलैहिस्सलाम है, जबरील अलैहिस्सलाम है, ये मोहम्मद का पसीना है। जो इल्म तबीयत के माहिरीन से पूछना, डॉक्टरों से सवाल करना कि पसीना आता कब है, जब खून गर्दिश करे। 70 मराहिल से खून गुजरता है, फिर जो पानी बचता है ना वो मसामों के जरिए बह रहता है, वो पसीना है। खून की गर्दिश का नतीजा है पसीना। आदम पसीना, ईसा पसीना, मूसा पसीना, इब्राहिम पसीना, याकूब पसीना, अयूब पसीना, यूसुफ पसीना, जबरील पसीना, मिकाईल पसीना, अर्श पसीना, लौह पसीना, कलम पसीना, जन्नत पसीना, मोहम्मद का पसीना, कौसर मोहम्मद का पसीना, काबा मोहम्मद का पसीना, बैतुल मामूर मोहम्मद का पसीना। पसीना आता तब है जब खून गर्दिश करे, और मोहम्मद के खून का नाम है अली। मैं सलाम कराने थोड़े हाथों को भेजा ना, आपको सलामत रखे मेरा मौला। आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ। जरा रिज़्क़ अली का खाना है, हाथ ऊंचा चाहे है अली, मोहम्मद के खून का नाम। आपकी क्या बात? या अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, मोहम्मद ने खुद फरमाया, या अली तू मेरा खून है। ये कायनात नबी का पसीना है, अली मोहम्मद का खून है। जाफर जो तो वाह 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 वाह, मैंने अपने आप को भैया दाद दे ली, अब सरदारों को तकलीफ ही नहीं होगी। यानी मोहम्मद का खून है अली, कायनात मोहम्मद का पसीना है, खून की गर्दिश का नतीजा पसीना है। यानी अली हरकत करता रहा, आदम बनता रहा, मूसा बनता रहा। वो कैसा इश्क़ अली है यार, वो कैसा इश्क़ मुर्तज़ा है यार। जरा रिज़्क़ अली का खाना हाथ ऊंचा चाहे है दरी, अली की गर्दिश का नाम है। ये काबा मोहम्मद का पसीना है, जिसे तू सजदा करता है, पसीने की तरफ रुख ना करे तो नमाज ही नहीं होती। मैं किसी का बक नौकर हूं, बाप का दिया खाता हूं, नींद से बेदार नहीं होता कि अली डिब्बे में रिज़्क़ बंद करके मेरा और मेरे बच्चों का भेज देता है। मैं जुमला यहां तक आ गया, मुझसे हजम नहीं हो रहा भाईजान, बुरी लगे या भली मेरी बला से। मोहम्मद के पसीने को सजदा करता है और मोहम्मद के खून अली को नमाज से निकालता है। जरा हाथ बुलंद हो गया, कोई आशे के मर्तबा है, जरा रिज़्क़ अली दा नहीं खाना उसी खैर, हाथ ऊंचे है अली। अल्लाहु अकबर। बेशक जिस चेहरे पे विला की बहार है, मुबारक है आपको। हाँ, कायनात मोहम्मद का पसीना है। राजी रहना, मेरे भाई भी राजी, आप भी राजी, मेरा सलाम भी कबूल करना। मैं अपने भाइयों के हवाले मेंबर करने लगा हूं। तेरा पांच मौला फरमाते कि हमारे नाने का जो जिस्म है ना, ये गोश्त पोस्त हड्डियां नहीं है। सरकार फरमाते हैं जब अल्लाह ने, एक बंदा बोले मैं भरे पिंडाल से राजी, एक बंदा, सरकार फरमाते जब अल्लाह ने अपनी हया को जिस्म अता किया तो हमारे नाने की आंखें बना दी। मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी भाईजान, तो हाथ बुलंद हो गए। जब अल्लाह ने अपने जिक्र को बदन अता किया तो हमारे नाने की जुबान बना दी। जब अल्लाह ने अपनी रिजा को जिस्म अता किया तो हमारे नाने का चेहरा बना दिया। यानी मोहम्मद का चेहरा है अल्लाह की रिजा का मरकज। मैं कैसे शिकवा करूं इनसे जो मुझे बोल भी रहे मेरे साथ। एक लम्हे के लिए बुलंद होना तो बात आपके हवाले में करने लगा हूं। अल्लाह की रिजा का मरकज है मोहम्मद का चेहरा। चेहरा मोहम्मद दाएं मुड़े, रिजा दाएं मुड़ गई, मोहम्मद का चेहरा बाएं मुड़े। हाँ, अल्लाह की रिजा बाएं मुड़ गई,
जो बोल पड़े उन्हें मैं बहावा कह रहा हूं, जो नहीं पहुंचे मेरी उंगली पकड़ना, मैं आपको चलने के फल सिखाऊं। मोहम्मद का चेहरा दाएं, रिजा दाएं मुड़ गई, रसूल का चेहरा बाएं, रिजा बाएं मुड़ गई। ईद का दिन था, दो बच्चे थे, एक मोहम्मद के इस कांधे पे है, दूसरा मोहम्मद के इस कांधे पर है। इधर वाली जुल्फे हसन की मुट्ठी में है, इधर वाली जुल्फे हुसैन